स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंगाठिया और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी प्रश्नावली 13.2। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और बहुत ही मज़ेदार सी प्रश्नावली है। लेकिन प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे ये होप रहेगी कि मैंने लास्ट क्लास में आपको जो भी लास्ट में कुछ बातें बताई थी इंपॉर्टेंट वाली, वो आपको याद रही होंगी। ठीक है, अगर वो आपको याद नहीं है तो फटाफट से उस वीडियो को देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वो अगर आपको पढ़ा हुआ है, अगर आपने पढ़ा हुआ उसको, अगर आपने उसको अच्छे से समझा है तो ही आपको आगे अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर 13.2 प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं फटाफट से। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए, और घातांकों के नियम हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े थे, लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़े तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस नियम का हम उपयोग करेंगे उस नियम को अच्छे से यहाँ पर दोबारा डिस्कस कर लेंगे। सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए, यानी कि जो उत्तर है आपको घातांकीय रूप में लिखना है। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट से करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है, यानी कि आपको कुछ घातांकीय रूप दिए गए हैं और उनको जो आपने सॉल्व करना है, सरल करना है। ठीक है, चलिए पहला जो है वो है 3 की स्क्वायर गुणा 3 की घात 4 और गुणा 3 की घात 8। अब देखिए, जब भी घातांकीय रूप में संख्याएं गुणा में होती हैं और उनके आधार संख्याएं जब सेम होती हैं तो उनकी घातें जुड़ जाया करती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, 3 और उनकी घातें जुड़ जाएंगी, 2 + 4 + 8। ये रूल आप पढ़ कर के आए थे ना। कौन सा रूल था? ये रूल था कि a की घात m गुणा a की घात n किया जाए तो a की घात m + n आएगी। तो ये चीज़ें हमने पढ़ के रखी थी। ठीक है, तो आपको बेसिक यही करना है। ये जोड़ दीजिए, कितना आया, 8 और 2 10, 10 और 4 14, तो 3 की घात कितनी आ गई, 14। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब देख लीजिए सेकंड पार्ट वो क्या कहता है। सेकंड पार्ट में उसने भाग दिया है, तो जब भी भाग देते हैं तो क्या होता है, सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट वो कहता है कि 6 की घात है आपके पास 15 और उसको भाग देना है 6 की घात 10 से। जब भी आपका आधार समान रहता है तो घातें अगर भाग में है तो घातें घट जाया करती हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल सी बात, जैसे हमने पढ़ा था ना, am को भाग देंगे an से तो वो क्या हो जाएगा, a की घात m - n। ठीक है, तो यहाँ पर सेम हो जाएगा कि 6 की घात कितनी, 15 - 10, तो 6 की घात कितनी बच जाएगी, 5। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यही नियम यहाँ पर लगेगा। इसका आंसर जो है कितना आ जाएगा, 6 की घात 5। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपका होमवर्क रहेगा। वहाँ पर क्या दिया गया, a की घात 3 है इंटू a की घात 2 है। ठीक है, तो जब भी चीज़ें गुणा में हैं, आधार समान है, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो a की घात 5 इसका उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से जो फोर्थ पार्ट है, यानी कि 7 की घात है x और 7 की घात है 2, तो x और 2 जुड़ जाएंगे, 7 की घात x + 2 आ जाएगी। ठीक है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा कि 7 की घात x + 2 हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि जो घातें हैं वो जुड़ जाया करती हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अब देखिए फिफ्थ पार्ट जो है वो अच्छा है। फिफ्थ पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड हमने कर लिया है, थर्ड और फोर्थ आपका होमवर्क है, और फिफ्थ देख लीजिए। फिफ्थ पार्ट में वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि आपको 5 जो है उसकी घात 2 दे रखी है और फिर इस पूरे की 3 घात दे रखी है। ठीक है, और इसको भाग देना है आपको 5 की घात 3 से। तो मैंने आपको बताया था कि जब घात की घात होती है, घात की घात होती है तो वो दोनों घातें गुणा होती हैं। तो 3 × 2, 5 की घात कितनी आ जाएगी, 5 की घात आ जाएगी 6, क्योंकि ये दोनों क्या होंगी, गुणा होंगी। ठीक है, और इसको भाग देना है 5 की घात 3 से। तो अब देखिए, जब आधार सेम होते हैं तो घातें घट जाया करती हैं, हम जानते हैं। तो ये दोनों घातें घटेंगी तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 6 - 3, 5 की घात 3 रह जाएगी, तो ये आ जाएगा आंसर। तो फिफ्थ का आंसर आपने कर लिया होगा। ठीक है, अब चलिए, अब चलते हैं सिक्स्थ पर। अब सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ अलग सा एग्जाम्पल आ गया। इसमें हमारे आधार समान नहीं होंगे, हमारे घातें समान होंगी, और जब घातें समान होती है तो हम क्या लेते हैं, घात को कॉमन ले लेते हैं। जैसे देखिए सिक्स्थ क्या कहता है कि 2 की घात है 5 गुणा 5 की घात है 5। तो यहाँ पर हमारा आधार तो सेम नहीं है, लेकिन हमारी घातें तो सेम है ना। घातें सेम है, इसका मतलब हम क्या ले लेंगे कि ये जो आधार है उनको पहले गुणा कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात आपने किया था कि अगर a की घात होती है m,
और b की घात होती है m, तो हम क्या करते हैं a गुणा b कर देते हैं और दोनों की घात लगा देते हैं m, क्योंकि जब गुणा है तो पहले इनको गुणा करके बाद में घात लगा सकते हैं आराम से। तो हम क्या कर देंगे 5 गुणा 2 10, 10 की घात 5 लगा देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो संख्या थी आधार का पहले गुणा करके बाद में इसकी घात हम आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब 6th पार्ट भी हमारा हो गया। इसी तरीके से अगर आप 7th पार्ट देखेंगे तो a की घात है 4 और b की घात है 4। आपके सामने क्वेश्चन है a की घात है 4 और b की घात है 4 और गुणा में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, पहले ए बी को गुणा कर दोगे और फिर दोनों की घात 4 लगा दोगे। तो ये तो बेसिक काम हो गया हमारा। ठीक है, इसी तरीके से अगर नेक्स्ट देखा जाए हमारा 8th पार्ट देखिए। 8th पार्ट क्या कहता है, 8th पार्ट कहता है कि 3 की घात है 4 और फिर 4 घात की भी आगे 3 घात है। तो आपको पता है जब घात की घात होती है तो घातें गुणा हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को गुणा कर देना है। तो कितनी हो जाएगी, 3 की घात हो जाएगी 12, 4 3 12। ठीक है, तो सारे के सारे वही रूल्स हमारे लगने वाले हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो अगर आपने उसको देखा है तो आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए 9th और 10th पार्ट कर लेते हैं। 9th और 10th पार्ट जो है ना थोड़े से डरावने हैं लेकिन है बहुत सिंपल। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है 9th पार्ट। डरना तो बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल इजी सा है कि 2 की घात वो कहता है 20 है और इसको भाग देना है 2 की घात 15 से। ठीक है, और उसके बाद वो कहते हैं कि इसको गुणा करना है 2 की घात 3 से। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप भाग को सोल्व करो। जब भाग करते हैं आधार सेम होते हैं तो घातें घट जाया करती हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 20 माइनस 15। ठीक है, घातें घट रही हैं, 20 में से 15 घात जो है वो चली गई और बाहर गुणा वाला पड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 की घात आ गई 5 और गुणा 2 की घात 3। जब गुणा में है तो घातें जुड़ेंगी। ठीक है, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8। तो 2 की घात 8 जो है वो उत्तर आ जाएगा। तो बिल्कुल एक गेम जैसा है कि जब भाग करना है तो घटा दो, जब गुणा करना है तो जोड़ दो। ठीक है, तो जब भाग किया तो 20 में से 15 गए, 5 बच गए। गुणा करना था तो इन दोनों को जोड़ दिया, 8 बच गए। तो 2 की पावर 8 जो है या 2 की घात 8 जो है ये इसका उत्तर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है 10वां बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। 10वां देख लीजिए, सिंपल है कि 8 की घात है t और उसको भाग देना है किससे, 8 की घात 2 से। तो सिंपल काम क्या करोगे आप कि 8 तो आधार है, 8 तो रख लो और घातें जो है वो घट जाया करती हैं जब भाग देते हैं, तो t-2 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है। अब आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में बदलिए। यानी कि नीचे आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं। ये जो संख्याएं हैं, फर्स्ट पार्ट देख लीजिए इसका। ये कहते हैं कि ये जो संख्या दी गई है उसको आपको अच्छे से सॉल्व करके घातांकीय रूप में बताना है। अच्छे सॉल्व नहीं करना, घातांकीय रूप में सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे हम। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए कि आपको क्या करना है, जो चीज़ें गुणा में हैं उनकी घातों को जोड़ दीजिए अगर आधार समान है तो। अगर जो चीज़ें भाग में हैं अगर आधार समान है तो उनको घटा दीजिए उनकी घातों को। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, देखिए क्या कहता है। वो आपको कहता है कि 2 की घात 3 है गुणा 3 की घात 4 है गुणा 4 है और बटा में क्या है 3 गुणा 32 है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो आपको सिंपल एक काम करना है। सबसे पहले आप देखो 4 है तो 4 को 2 की स्क्वायर लिख सकते हो। वैसे ही 32 के गुणनखंड कर लो। 32 के जैसे ही आप गुणनखंड करोगे तो क्या आ जाएगा, 32। 2 से भाग किया 16, 2 से भाग किया 8, 2 से भाग किया 4, 2 से भाग किया 2, 2 से भाग किया 1। तो 32 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की कितनी घातें, 1 2 3 4 5। तो 32 हो जाएगा 2 की 5 घातें। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। 32 को आप 2 की घात 5 लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 2 की घात 2। 4 को 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 गुणा 32 को क्या लिख दोगे, 2 की घात 5। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए ये और ये गुणा में है ना, बिल्कुल है।
गुणा में है, बेस उनके जो आधार है वो समान है तो उनकी घातें जुड़ जाएंगी ना, यानी कि 2 और घात क्या हो जाएगी 3 और 2 5 गुणा 3 की घात 4 बटा में 3 × 2 की घात 5। तो ये तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो कट ही गए। ठीक है, तो बचा क्या 3 की घात 4 और भाग बचा 3 की घात 4 भाग बचा 3। तो यहाँ पर जब भाग में होती हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो 4 में से एक घात चली गई, 3 की घात 3 बच गया आंसर। तो ये हो गया इसका सरलतम रूप। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था कि हम 32 को तो फिर भी चेंज कर देते लेकिन 4 को चेंज नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे में क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा उलझ जाता। ठीक है, तो ये सिंपल आपको करना है कि जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनको छोटी छोटी रूपों में चेंज कर लो, फिर उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड जो है इसका पार्ट। देखिए बहुत ही मज़ेदार से क्वेश्चन है ये, इनको अगर आप इंटरेस्ट लेकर के करोगे ना आपको मज़ा आ जाने वाला है इसमें। देखिए 5 की स्क्वायर को करनी है क्यूब, ठीक है, और गुणा करना है 5 की घात 4 से और भाग देना है 5 की घात 7 से। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन है। अब हमने देखा था कि जब घात की घात हो जाती है तो उनका घातों का गुणा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब घातें जो है घात के ऊपर घात थी तो इन घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जब गुणा होगा तो 3 दूने 6 यानी 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 4 और भाग में है 5 की घात 7। ठीक है, जब गुणा में है तो घातें जुड़ती हैं, गुणा में है तो घातें जोड़ दीजिए। 5 की घात 6 + 4 10 आ जाएगी, भाग 5 की घात 7। अब देखो जब कोई भी दो संख्याएं भाग में है और आधार समान है, आधार यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो घातें जो है वो घट जाएंगी। जब भाग है तो घटेंगी, गुणा है तो जुड़ गई, गुणा थी तो जुड़ गई, भाग है तो घट जाएंगी। तो 5 की घात 10 - 7 5 की घात 3 आ जाएगा इसका आंसर। तो इतना सिंपल सा इसका आंसर था, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ऐसे ही हमारा जो थर्ड पार्ट है वो आपका होमवर्क रहेगा। आप क्या करोगे, 25 को 5 की स्क्वायर लिख लोगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हिंट ले लीजिए कि 25 को आप क्या लिख लोगे, 5 की स्क्वायर। थर्ड पार्ट थोड़ा सा देख लीजिए। 25 की घात है 4 और इसको भाग दिया है किससे, 5 की घात 3 से। तो 25 को आप क्या लिख लोगे, 5 की स्क्वायर और बाहर घात कितनी पड़ी है 4 और इसको भाग देना है 5 की क्यूब से यानी 5 की घात 3 से। ठीक है, जब भी घात की घात होती है तो गुणा हो जाता है घातों का, यानी घात कितनी आ जाएगी 8, 4 दूनी 8 और भाग देना है 5 की घात 3 से। तो जब आधार हमारे सेम है, आधार जरूर देखने हैं सेम है या नहीं, अगर आधार सेम है तभी ये काम कर रहे हैं। आधार सेम है तो घातें घटेंगी, 5 8 - 3 5 की घात कितनी आ गई 5, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो बेसिक सा था, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ऐसे ही हमारा जो फोर्थ है, फोर्थ आपका होमवर्क रहेगा। आपको क्या करना है, 11 तो सिंपल है, नीचे जो 21 है वो क्या हो जाएगा 7 × 21, ऊपर एक 3 है नीचे भी 3 कट जाएगा, ऊपर 7 की घात 2 है नीचे एक 7 की घात आएगी, तो ऊपर लेकर के जाओगे तो दो घात में से एक घात चली जाएगी। चलिए ये आप सॉल्व करके देखिएगा। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आपका होमवर्क है। फिफ्थ पार्ट भी आपका होमवर्क है। पहले नीचे गुणा वाले हैं उनकी घातों को जोड़ोगे तो 3 की घात 7, नीचे भी 3 की घात 7, ऊपर भी 3 की घात 7, कट जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 6th पार्ट बहुत ही सिंपल है। वो कहते हैं 2 की घात 0 + 3 की घात 0 + 4 की घात 0। मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मतलब संख्या कितनी होती है 1। ठीक है, तो 2 की घात 0 का मतलब 1 + 3 की घात 0 का मतलब 1 + 4 की घात 0 का मतलब 1। तो ये कितना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या आने वाला है, यहाँ पे आंसर आएगा 3। ठीक है, तो 3 की घात 1 आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट ये जो चीज़ें ना ये गुणा में दी रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जस्ट बाद वाला क्वेश्चन देखिए, 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 0 गुणा 4 की घात 0। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा पार्ट नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7। इसमें देखो इसका मतलब क्या होता है 1, इसका मतलब भी 1, इसका मतलब भी 1, 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना आ जाएगा, 1 ही तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा था। उसके बाद देखिए 8th नंबर क्वेश्चन। 8th एकदम सिंपल। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए ना, अगर किसी चीज़ की घात 0 होती है तो उसका मतलब 1 है,
ठीक है। संख्या चाहे कुछ भी हो, उसकी घात 0 है तो उसका मतलब उसकी जगह क्या रख दो, 1 रख दो। तो ये जो 8th है वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, 3 की घात 0 प्लस 2 की घात 0, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, गुणा में 5 की घात 0 यानी 1, तो 2 गुणा 1 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 गुणा 1 2, ठीक है। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 9th पार्ट की तरफ इसके। तो 9th पार्ट देखिए बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, नीचे दी हुई है 4 की घात 3, 4 को आपको 2 की घात 2 लिख लेनी है, 2 की घात 2 और बाहर 3 की घात पड़ी है तो घातें गुणा हो जाएंगी। सॉल्व करना होगा आपको, आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए थोड़ी थोड़ी हिंट ले लेते हैं अपने, ताकि जो है हमें सॉल्यूशन करने में कहीं भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलिए 9th है हमारा, 2 की घात है हमारी 8 गुना 1 की घात है 5, 1 की घात, ठीक है। और 4 की घात है 3 और 1 की घात है नीचे 3, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको 2 की घात 2 लिख लो, ऊपर क्या है 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5 बटा में, जब 2 की घात 2 लिखोगे और बाहर क्या है 3 है ना, तो घातें गुणा में हो जाती हैं, ठीक है। कि इस 4 की जगह आपने 2 की स्क्वायर लिख ली और बाहर 3 पड़ा है, 3 पड़ा है, ठीक है। तो अब क्या कर लोगे, इन दोनों घातों को क्या कर लोगे, गुणा कर लोगे। ये 2 घातें गुणा हो जाएंगे तो 6 आ जाएंगी, ठीक है। तो 2 की घात कितनी हो गई 6, तो आप यहाँ पे 4 की घात 3 की जगह क्या लिख दोगे, 2 की घात 6 गुना 1 की घात 3, ठीक है। अब 2 की घात 8 के भाग में 2 की घात 6, 1 की घात 5 के भाग में है 1 की घात 3, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, इनकी घातों को घटा दोगे, 2 की घात 8 माइनस 6 गुणा 1 की घात 5 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा 2 की स्क्वायर और इंटू 1 की भी स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी घातें सेम होती हैं, जब घात सेम हो, आधार अलग अलग हो, तो आधार को गुणा करके फिर दोनों की जो है घात सेम लगा दो। तो क्या कर दोगे, 2a को गुणा कर दोगे, उसके बाद इसकी घात लगा दोगे तो एक ही बात हो जाएगी। तो इसका सिंपलेस्ट सबसे सरल करके लिखना है। वैसे तो ये भी इसका आंसर सही था, लेकिन हमने तो सबसे सरल करके लिखना है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है 10वां है, तो 10वें में बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर 1 की घात 5 है, नीचे 1 की घात 3 है, तो 5 में से 3 घात चली गई तो 2 बच जाएगी, ठीक है। और 1 की घात 2 बचेगी, उसको 1 की घात 8 से गुणा करोगे तो 1 की घात 10 आ जाएगी, क्योंकि गुणा करते हैं तो घातें जुड़ती हैं और भाग करते हैं तो घातें घट जाया करती हैं। तो 10वां जो पार्ट है वो आपका होमवर्क रहेगा। उसके बाद देख लीजिए 11वां पार्ट, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, फटाफट से देख लेते हैं। 11th पार्ट जो है बहुत ही सिंपल है। वो कहते हैं 4 की घात है 5, 4 की घात है 5 गुणा, आपके सामने क्वेश्चन है, और a की घात है 8, b की घात है 3, ठीक है। और नीचे वो क्या कह रहा है कि 4 की घात तो है 5 गुणा a की घात है 5 और b की घात है 2। तो सिंपल, ये तो कट गया, ये तो काम खत्म है इसका। तो इनका क्या करना है वो देखो, a की घात 8 के भाग में है ना a की घात 5, तो आप क्या कर दोगे कि इसको ऐसे लिख लो, a की घात 8 भाग में है a की घात 5, ठीक है। और ये गुणा में है किसके, ये फिर इस ऐसे भी लिख सकते हो कि a की घात 8 बटे a की घात 5 गुणा b की घात 3 बटे b की घात 2, ठीक है। अब जब भाग में होते हैं तो घातें जो है घट जाया करती हैं, तो 8 में से 5 गए, ठीक है, और गुणा b की घात 3 माइनस 2, ठीक है। तो 8 में से 5 गई, a की घात 3 गुणा b की घात 1। तो होपफुली ये जो चीज़ हम कर रहे हैं ना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी, क्योंकि है बिल्कुल सिंपल। आपको बस या तो जोड़ देना है या फिर घटा देना है, ठीक है। और अगर घात के ऊपर घात आ गई तो उन दोनों घातों को गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि उसमें 2 की घात 3 है, उसमें जब 2 को और गुणा कर दोगे तो 2 की घात 1 और ऐड हो जाएगी, यानी 4 हो जाएगी। और जब 2 की घात 4 है और 4 घात के ऊपर 2 घात और है, तो 4 गुणा 2 कितनी हो गई, टोटल घात 8 हो गई, ठीक है।
तो ये सिंपल सा आपका सॉल्यूशन हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया। उसके बाद आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो आता है ना पूरी प्रश्नावली में, तो वो प्रश्नावली को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, पढ़िए फटाफट से उसको, कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। आपको ये बताना है सही है या गलत, और साथ में अपने जो आपने आंसर दिया उसका रीज़न भी बताना है, ठीक है। तो चलिए फिर फटाफट से इसको देख लीजिए कि इसमें हम कैसे प्रूफ करेंगे। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक साइड वाली चीज़ ले लो, ठीक है। जब भी हम समीकरण की बात करते हैं ना, कोई समीकरण, तो इसमें बीच में जो है बराबर का निशान होता है। जो बाई साइड वाली चीज़ होती है उसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, उसको LHS से लिखते हैं। L का मतलब लेफ्ट, H का मतलब हैंड, S का मतलब साइड, और इधर लिखते हैं RHS मतलब राइट हैंड वाली साइड, यानी कि दाहिने हाथ वाली साइड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसकी LHS को लेते हैं, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, यानी जो इसकी बाई साइड है उसको लेते हैं और सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 10 × 10 की घात है 11, इधर 1 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने बताया था जब आधार सेम है तो इसकी घातें जुड़ जाएंगी। आधार सेम है तो घातें जुड़ गई, 11 + 1 कितना आ गया, 10 की घात आ गई 12। यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद हम लेते हैं जी RHS, राइट हैंड साइड वाली जो है राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 को आप क्या लिख सकते हो, 10 की घात 2 लिख सकते हो ना, और बाहर कितनी घात है, 11 घात पढ़िए, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम गुणा कर देंगे, क्योंकि जब भी घात की घात आएगी तो गुणा होगा। घात की घात आ गई तो हमने कर दिया गुणा, यानी कि 10 की घात आ गई, 11 × 2 22, यानी कि 10 की घात 22। अब देखिए यहाँ पर तो है 10 की घात 12 और यहाँ पर है 10 की घात 22, क्या ये बराबर है क्या, तो आप कह देंगे बिल्कुल ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो कथन आपको दे रखा है फर्स्ट वाला वो असत्य है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड पार्ट उन्होंने क्या कहा है कि 2 की घात है जी, 2 की घात है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये कहते हैं 2 की घात है आपके पास 3, और ये कहते हैं कि ये जो है ना ये ग्रेटर देन है 5 की घात 2, यानी कि बड़ा है ये। चलिए देखते हैं बड़ा है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 की घात 3 है। चलिए अब बताइए 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया, 2 × 2 × 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गई। अब बताइए 5 की घात जब आप 2 करेंगे, 5 की घात 2, ये हो गई RHS, राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। 5 की घात 2 का मतलब हो गया 5 × 5, 5 × 5 25 होता है। बताइए कि 8 25 से बड़ा होगा क्या, तो आप कह देंगे बिल्कुल नहीं, ये तो मजाक हो गया। इसका मतलब ये भी गलत हो गया, यानी कि 5 की जो स्क्वायर है वो बड़ा होगा, ठीक है। 8 कैसे बड़ा हो सकता है 25 से, ठीक है। तो ये भी जो कहा गया वो गलत है, ठीक है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम चलते हैं थर्ड पर। थर्ड पार्ट इसका वो क्या कहते हैं, थर्ड पार्ट कहते हैं कि 2 की घात है 3 और 3 की घात है 2 और उसको बराबर करना है 6 की घात 5। चलिए देखते हैं। वो कहते हैं 2 की घात तो आपके पास है 3 और 3 की घात है 2, इसको बराबर करना है 6 की घात 5। तो यहाँ पर अब डाउट इसमें मत आइएगा कि डाउट्स में मत पड़िएगा आप, कि यहाँ पर आप क्या सोच सकते हो कि ये जो आधार है वो अलग अलग है। मैंने क्या कहा था कि जब आधार हमारे अलग अलग हो लेकिन घात सेम हो तो हम क्या कर सकते हैं, इनको गुणा कर सकते हैं, यानी AB और घात ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर घात सेम है, यहाँ पर घातें सेम नहीं है, तो ये तो कंसेप्ट नहीं लगेगा। तो सिंपल हमें अलग अलग सॉल्व करना होगा। अलग अलग सॉल्व कीजिए जरा, कि लेफ्ट हैंड साइड में आइए पहले, 2 की क्यूब इंटू 3 की स्क्वायर। 2 की क्यूब की तो 2 × 2 × 2, ठीक है, और 3 की स्क्वायर यानी कि 3 को 2 बार गुणा करना है। चलिए देखिए कितना आता है, यहाँ पर 3, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24 और 24 तिये कितने हो जाएंगे, तो सिंपल सी बात है 24 तिये 72 होते हैं, तो 24 तिये हो जाएंगे हमारे 72। तो इसका आंसर कितना आ गया,
72, ठीक है। लेकिन जैसे ही 6 की घात करोगे आप 5, तो 6 की घात 5 का मतलब क्या हो जाएगा, RHS। 6 की घात 5 का मतलब 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, ठीक है। तो 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 6 36 गुना 6। तो जब आप इन सारों को गुणा करोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो 72 से तो बड़ा ही आएगा ना, ठीक है। गुणा करके देख लीजिए कितना नंबर आएगा, और वो सिंपल सी बात है कि 36 को 6 से गुणा करोगे तो सिंपल सी बात है 72 से ज़्यादा होएगा ना, क्योंकि 36 दूने 72 होते हैं, और 2 से ज़्यादा से गुणा करना है यानी 6 से, और फिर 36 से वापस से गुणा करना है, तो ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें बराबर तो नहीं है। इसका मतलब तीसरा भी क्या हो गया, गलत हो गया जी, तीसरा भी असत्य हो गया। अब चौथा कहते हैं, चौथा देख लीजिए, हमें बेवकूफ़ बना रहा है क्वेश्चन कि देखिए क्वेश्चन डरा रहा है हमें, लेकिन हमें डरना नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 की घात है 0 और 1000 की घात है 0। अब हम बोलेंगे भाई कितना भी अंदर नंबर बड़ा हो, अगर घात 0 है ना तो उसका मतलब 1 ही होगा। इसका मतलब भी क्या है 1, इसका मतलब भी क्या है 1, दोनों बराबर हो गए क्या? आप कह देंगे बिल्कुल 1 बराबर 1 होता है। इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट रिलेशन यहाँ पर बन रहा है, ये सही है। अब हमें कारण भी लेना है, तो आप कह देंगे कि क्योंकि LHS बराबर है RHS, इसका मतलब है कि ये जो कथन है वो सत्य है, ठीक है। तो चलिए फिर कारण भी हमने साथ के साथ बता दिए। इसी के साथ जो आज की क्लास है वो यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें जो है हम जो प्रश्नावली है 3.2 इसके कुछ क्वेश्चंस रहे हैं उनको वहाँ पर कंप्लीट करेंगे। हमारे 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, चौथा और 5वां क्वेश्चन हमारे रहते हैं, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।